Hello, good evening to everyone. Once again, we are together to study about the physics. Or we are continue with the journey of physics in this class. That is the your physics concept class. But today the chapter is going to be ending. So let's we discuss the last topic of this chapter, physical world. The topic is the relation of physics with technology and the society. So have a look on a board. This is your topic for today. Relation of physics with technology and society. So first of all, we have to know that what is the technology. टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या, हम बोलते किसको है टेक्नोलॉजी. तो लेट मी डिस्कस अबाउट द टेक्नोलॉजी. What is the definition of technology? So let me write here. So this is the definition of technology. It is the application of principles of physics for the practical purposes. मीन्स फिजिक्स के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी लॉज हैं, उनको प्रैक्टिकली अडॉप्ट करने के लिए हम जिस सिस्टम, जिस प्रोसेस को यूटिलाइज करते हैं उसको हम सिंपली बोलते हैं टेक्नोलॉजी. तो फिजिक्स के लॉ को प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने के लिए जो भी प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे वो होगा, वो क्या होगा, टेक्नोलॉजी. कैसे, किस तरीके से, इस पर कुछ हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. सो एज किस तरीके से हमने देखा कि फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर किया. क्या है ये? When the relative motion being between a magnet and a coil, an EMF is induced in the coil. If the coil is in closed circuit, a current is also flowing through the coil, called the induced current, and the EMF produced is called the induced EMF, and the phenomena is called electromagnetic induction. सिंपली जब एक मैग्नेट और एक कॉइल के बीच में मोशन होगा रिलेटिव, दोनों मूव करें या दो में से कोई एक मूव करे, तो कॉइल के एंड्स पे एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ डेवलप होता है, और जो थ्रू इंडक्शन हुआ है इसलिए उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं. और अगर कॉइल को क्लोज सर्किट में रखा जाए तो उसमें एक करंट भी फ्लो होता है जिसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं, और ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लेकिन हमने इसको प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई किया? द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें टेक्नोलॉजी कैसे हमने यूटिलाइज की? बाय मेकिंग द इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाए तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई. किसके थ्रू? ये टेक्नोलॉजी है. वो लॉ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसको हमने प्रैक्टिकली कहाँ यूटिलाइज किया? इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने में. तो ये हुआ ना, दिस इज द टेक्नोलॉजी. सो द फर्स्ट the discovery of
This one is the first example of the relation of physics with the technology. The discovery of electromagnetic induction made the electric generator because of the technology. प्रैक्टिकल पर्पस हमने यूटिलाइज किया तो ये टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स के लॉ को हमने किसी प्रोसेस के थ्रू प्रैक्टिकली यूटिलाइज किया, इसी को हम टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। और उस टेक्नोलॉजी से हमने क्या क्या किया वो हम यहाँ एग्जांपल्स में डिस्कस कर रहे हैं। द सेकेंड वन, the flow of fluid led to define the aeroplanes. फ्लो ऑफ फ्लूइड बर्नौली थ्योरी प्रिंसिपल के थ्रू आया और उसकी हेल्प लेके हमने क्या डिजाइन किया, एरोप्लेन डिजाइन किया। बाई यूज किसका है ये, Bernoulli's principle. Next one, the knowledge of conversion of heat into the work helps to make the steam engines. स्टीम इंजन्स को बनाने में हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया कि हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, थर्मोडायनेमिकल लॉ को हमने इसमें यूटिलाइज किया। तो दो एग्जांपल तो यहाँ आपको क्लियर हो गए। पहले तो व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। फिजिक्स के प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम जहाँ यूज करते हैं उसी को हम टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स क्या हैं, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेड द इलेक्ट्रिक जनरेटर बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं। द फ्लो ऑफ फ्लूइड रिलेटेड टू द बर्नौली प्रिंसिपल है, उसको यूटिलाइज करके हमने एरोप्लेन को डिजाइन किया है। एरोप्लेन में उसके विंग्स किस शेप के होने चाहिए, अब थ्रस्ट कब मिलेगा, ये सब डिस्कशन मैंने पहले ही बताया कि ये चैप्टर एज एन इंट्रो है और इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको बाद में डिटेल्स में मिलेंगे, लेकिन यहाँ हम इंट्रो की बात कर रहे हैं जितना आपको पता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो वी आर इन द लिमिटेशंस हियर, बट धीरे धीरे ये लिमिट्स मैं हटाऊंगा, फिर आपको ये सारे इन्वेंशंस क्लियर होंगे। तो यू कैन नोट डाउन दीज टू एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी बाय वॉचिंग द स्क्रीन। नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। दो एग्जांपल्स मैंने आपको पहले बताए। नाउ द थर्ड वन इज द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। Heat engines, the conversion of heat into work helps the making of heat engine. heat engine को बनाने में हमने कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा सिस्टम यूज किया है, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है। मैं एक यहाँ पे डिटेल तो नहीं दे सकता, बट आपको शॉर्ट एग्जांपल बता देता हूँ कि ये दोनों आपस में रिलेट होते हैं, हीट और वर्क। हम हीट से वर्क कर सकते हैं और वर्क से हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे स्टीम इंजन में हमें पता है, रेल स्टीम इंजन में हम क्या करते हैं, हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, वर्क मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में होता है। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। इफ वी रबिंग आवर हैंड्स टुगेदर, अगर हम अपने हाथों को इस तरीके से रगड़ते हैं, ठीक है, दिस टाइप, तो यू कैन फील द हीट इन द हैंड्स।
आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, आप कर क्या रहे हैं, मैकेनिकल वर्क, यू आर डूइंग द मैकेनिकल वर्क बट हीट इज प्रोड्यूस देयर, तो वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। सेम प्रोसेस वी कैन रिवर्स, हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल, द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू द वर्क हेल्प इन द मेकिंग द हीट इंजन। और कौन से लॉ है ये, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने यहाँ यूटिलाइज किया है। नाउ द फोर्थ वन, एक्स-रेज के बारे में आप सभी जानते हैं, मेडिकल में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ब्रेकिंग बोन्स वगैरह, इन सब का हम एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे का जो इन्वेंशन हुआ है प्रोफेसर रॉन्टगन के थ्रू, वो कहाँ हेल्प करती है, मैं एक्सरे इन्वेंशन में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री में यूज करते हैं, मेडिकल फील्ड में इसका सबसे ज़्यादा यूज है। तो द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, make a revolution in the medical field। जब से एक्स-रेज की डिस्कवरी हुई है, ब्रेकिंग बोन्स कहाँ से ब्रेक हुई है, कोई भी हड्डी कहाँ से डैमेज हुई है, हम एक्सरे के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं डॉक्टर्स इन द मेडिकल फील्ड। सो द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे मेक अ रेवोल्यूशन इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में एक जिसको रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी चेंजेस आए हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। तो ये भी टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हुआ। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करते रहते और ये एक्सरे फॉर्मेशन कभी नहीं बन पाता। सो नेक्स्ट द फिफ्थ एग्जांपल, और भी कुछ आपको याद आ रहा हो तो आप दिमाग में सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसे प्रिंसिपल है, कौन सा जो हमने यूज किया है। रॉकेट, रॉकेट के बारे में तो आपको पता ही है, द इन्वेंशन ऑफ रॉकेट बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दैट इज द एक्शन रिएक्शन लॉ, थर्ड लॉ। तो आपको बोले पड़ा, ये तो रॉकेट किस पे वर्क करता है, न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन लॉ पे। एग्जॉस्ट गैसेस की एक्शन और उन गैसेस की रिएक्शन से रॉकेट फॉरवर्ड मूव करता है। टेक्नोलॉजी के थ्रू ये भी डेवलप हुआ है। तो दीज आर द 5 एग्जांपल्स विच रिलेट फिजिक्स टू द टेक्नोलॉजी। लेकिन हमेशा यही नहीं, सो द फिजिक्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी एंड समटाइम्स द टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू इम्प्रूव द फिजिक्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। कभी कभी टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम फिजिक्स को डेवलप करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से हम न्यू न्यू लॉ फाइंड आउट कर रहे हैं, न्यू न्यू प्रिंसिपल बना रहे हैं। तो ये क्या रिवर्स वे है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम फिजिक्स को भी डेवलप कर रहे हैं। तो अगेन यू कैन नोट डाउन दीज 3 एग्जांपल्स बाय वॉचिंग द स्क्रीन। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। And now the last one, 6th example, discovery of electromagnetic waves are used in the radio, television, wireless networks। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की डिस्कवरी नहीं होती तो ना तो रेडियो होता, ना वायरलेस नेटवर्क होता, ना टेलीविजन होता। ठीक है, तो ये भी टेक्नोलॉजी है।
wireless network. The one more example is here. द सैटेलाइट हेल्प फॉरकास्ट द वेदर. सैटेलाइट्स की मदद से हम क्या करते हैं, मौसम का पूर्वानुमान जो आप न्यूज में देखते हैं, ठीक है, वेदर की पहले से जानकारी ले लेते हैं. किसके थ्रू? सैटेलाइट्स के थ्रू. सैटेलाइट हेल्प करता है हमें सब करने में. तो ये 7 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं जो फिजिक्स को टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं. इन शॉर्ट इनकी डिटेल्स हम 1 बाय 1 बाद में डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. बट फॉर द इंट्रोडक्शन इट इज सफिशिएंट. These are the 7 examples which relate physics with the technology. तो सिंपल भाषा में मैं बोल सकते हैं कि फिजिक्स में हम जो भी लॉ बनाते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं, उन प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल पर्पस के थ्रू जो भी हम डिवाइस बनाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स टू मेक अ डिवाइस इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजी सिंपली. एंड फिजिक्स हेल्प्स टू improve or develop the technology. So this is the relation between the physics and technology. Physics क्या करता है, नए नए प्रोसेस के थ्रू नई नई टेक्नोलॉजी लाती रहती है. तो फिजिक्स का डायरेक्टली टेक्नोलॉजी से रिलेशन है. बट हम बोल सकते हैं दीज आर द कम्प्लीमेंट्री ऑफ टुगेदर. एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं. कभी कभी टेक्नोलॉजी फिजिक्स को इम्प्रूव करती है, जनरली फिजिक्स टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करती है. नाउ ये 2 एग्जाम्पल भी आप स्क्रीन पॉज करके पहले की तरह नोट डाउन कर सकते हैं. Now we are going towards our next topic, relation of physics with the society. Relation of physics with the society. That's fine. The physics improve the technology and helps the society too. Sorry. फिजिक्स क्या करती है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करती है. और टेक्नोलॉजी किसको इम्प्रूव करती है? सोसाइटी को. सीधा सीधा रिलेशन है. जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं प्रिंसिपल के फिजिक्स में, वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू नई नई डिवाइसेस बनाते हैं. और नई नई डिवाइसेस डायरेक्टली किसको हेल्प करती हैं? हमें हेल्प करती हैं. आई मीन सोसाइटी को हेल्प करती है. जितनी भी न्यू डिवाइसेस हैं वो सारी, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर है, किसको हेल्प कर रहा है? सोसाइटी को हेल्प कर रहा है. ठीक है. रॉकेट है, किसको हेल्प कर रहा है? सोसाइटी को हेल्प कर रहा है. टेलीफोन है, सेलफोन्स हैं, फैक्स मशीन्स हैं, ये सब किसको हेल्प कर रही हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिंसिपल्स यूटिलाइज हुए हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में. और टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ हो रही है? सोसाइटी में यूज़ हो रही है. ट्रांसपोर्ट, आज से 100 साल 200 साल पहले जब हमें कहीं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाना होता था तो टेक्नोलॉजी उतनी इम्प्रूव ना होने की वजह से हमें काफ़ी टाइम लगता था. नाउ डेज वी कैन यूज़ द बाइक, स्कूटी, कार्स एंड सम अदर ट्रांसपोर्टेशन. तो ये क्या है? इनडायरेक्टली सोसाइटी को तो सर्व कर रही है फिजिक्स. तो फिजिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सोसाइटी. बट देयर इज a sequence. The physics improve the technology and technology develop the society. टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? सोसाइटी को डेवलप कर रही है. इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. एज कुछ इन्वेंशंस की हम बात कर सकते हैं इसके बारे में. लाइक
invention of telephones, the invention of telephone, cell phones, fax machines, wireless, etc. improve the society. Society को improve ही कर रहे हैं. The invention सिंपली हम बोल सकते हैं, the invention of all the devices improve the society. हम जितनी डिवाइसेज यूज कर रहे हैं तो सब सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए. लाइक हमने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया. इलेक्ट्रिक बल्ब क्या कर रहा है, हमें लाइट दे रहा है. लैम्प्स, ट्यूब्स, टेलीविजन से हम विजुअल्स ले पा रहे हैं, अलग अलग चैनल्स देख पा रहे हैं. तो ये क्या टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप हुआ है. टेलीफोन करके हम अपने रिलेटिव और नियर बाई से डायरेक्टली कनेक्ट हो पा रहे हैं, है ना, वाइल दे आर फॉर अवे फ्रॉम अस. कितने भी दूर हों बट हम विद इन सेकेंड कॉल्स पे उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं. नाउ डेज वीडियो कॉल्स आर ऑल्सो अवेलेबल. तो दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टली सर्व्स द सोसाइटी, वी कैन से. सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि टेक्नोलॉजी और फिजिक्स और सोसाइटी में आपस में क्या रिलेशन है. तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं जो फिजिक्स में होगा. मैं इस चैप्टर के लास्ट में जो वन मोर थिंग आई वांट टू से यू, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन अदर्स. ये मत समझिएगा कि मैं यूं ही बोल रहा हूँ, बिकॉज देयर इज अ वन मोर डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स. लेट मी टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन. पहले मैंने आपको बताया है फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट. दिस इज द वन डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स. जितना भी मेजरमेंट आप करते हैं, जिन चीज़ों का भी करते हो, वो सब अंडर द फिजिक्स आता है. दूसरी बात मैंने आपको बोली, इट इज द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना. नेचर, यही डेफिनेशन साइंस की भी है ऑलमोस्ट, बट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना यहाँ डिफरेंस है. मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ. जहाँ पे हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं वो बायोलॉजिकल साइंस के अंडर आता है, और जहाँ हम नॉन लिविंग की करते हैं, नेचर में होने वाली इवेंट्स की, वो फिजिकल साइंसेस के अंडर आता है. और फिजिक्स इज अ फिजिकल साइंस. बट द लास्ट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो जहाँ मैं लास्ट में नोटिफाई करता हूँ, physics is the mother of all type of sciences. This is the main definition of physics. जितनी भी साइंसेस हैं उन सब की मदर कहा जाता है फिजिक्स को, क्योंकि विदाउट फिजिक्स कुछ भी पॉसिबल नहीं है. धीरे धीरे आप ये बात अंडरस्टैंड करेंगे. जितने भी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं उन सब में जो भी हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, तो दे हैव मेड बाय यूज द फिजिक्स और फिजिकल लॉ. आप चाहे केमिस्ट्री में बीकर यूज कर रहे हो, चाहे टेस्ट ट्यूब यूज कर रहे हो, चाहे होल्डर यूज कर रहे हो, चाहे बेट यूज कर रहे हो, दे ऑल आर बिकॉज ऑफ द फिजिक्स. तो एंड इन द, अगर हम बायोलॉजी के फील्ड की बात करें, द माइक्रोस्कोप द डिस्कवरी ऑफ फिजिक्स. Okay, the slides are the discovery of physics. The stetometer by which the doctors measure the lumps and dumps are the discovery of physics. Or these all devices are possible due to the laws of physics, and that is due to the improvement of the technology.
So you have to understand this point. Physics is the mother of all type of sciences. So this this is the last topic of the first chapter, that is the physical world, and this chapter is as an introduction. As well as we move forward, we got more. Okay? So that's all for today. Now we will meet in the next class with a new chapter, that is the unit and measurement. Till then, enjoy the journey of physics.